हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक शहर ठीक है एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों के संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। आपको बताना चाहें कि जितना ठीक है एक शहर है और उस शहर के युवा व्यक्तियों की ठीक है ये जानने के लिए सर्वे किया गया कि कितना व्यक्ति है जो ठीक है शास्त्रीय पसंद करता है और कितना लोक ठीक है और कितना मनोरंजन और कितना उपशास्त्रीय। इसमें इस चीज़ को एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के द्वारा जो ठीक है डाटा मिला उसको एक पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया। जो यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है पाई चार्ट में शास्त्रीय 10% दिखा रहा है, उपशास्त्रीय 20% दिखा रहा है, ठीक है मनोरंजन 40% दिखा रहा है और लोक सेवा कितना दिखा रहा है 30%। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम देखें तो ठीक है 10% ही 20% ही और 40% ही ठीक है और 30% ही, तो 10 और 20 30 30 40 70 और 70 30 100 यानी टोटल के टोटल हमारा ठीक है 100% है। ठीक है ना। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत 10% है ना। शास्त्रीय संगीत कितना है 10% और 10% कितना को दिखा रहा है 20 व्यक्ति को। ठीक है, यानी 10% दिखा रहा है 20 व्यक्ति को तो 1% कितना दिखाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ठीक है ना, इसका हल लिखेंगे तो चूंकि 10% बराबर ठीक है 20 व्यक्ति दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है 20 व्यक्ति। तो हम पूछेंगे कि बताइए 1% कितना दिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम पूछे कि बताओ 10 कलम का दाम ठीक है ना, 10 कलम का दाम 20 रुपया है। ठीक है, 10 कलम का दाम 20 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा 2 रुपया। क्या करोगे भाग करोगे ना। ठीक है, यानी क्या करोगे तो यहाँ पे सेम उसी तरह है कि 10 ठीक है 10% कितना को दिखा रहा है 20 को दिखा रहा है तो एक कितना को दिखाएगा तो क्या करेंगे इसी 20 में ना ठीक है 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 1% हमें 2 व्यक्ति को दिखा रहा है 2 व्यक्ति। लेकिन जो सर्वे में हमारा टोटल परसेंट कितना मिला हुआ है 100%। तो कह रहा है कि यहाँ पे ना कि तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो 100% में 1% में तो हमें 2 व्यक्ति पता चला। तो हम देख रहे हैं कि 100% में कितना मिलेगा, यानी 1% में 2 व्यक्ति तो 200। ठीक है, तो 100% में कितना व्यक्ति हो जाएगा कितना 200 कितना 200। तो लिखेंगे इसलिए 100% बराबर 2 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 व्यक्ति। आ रहा समझे, यानी यहाँ पे 10% हमें कितना दिखा रहा है 20 दिखा रहा है, यानी इसका दुगुना दिखा रहा है। तो टोटल परसेंट कितना है हमें 100, तो 100 का दुगुना कर देंगे हमें पता चल जाएगा कि कितना व्यक्ति का सर्वे किया गया था। आ रहा समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, कह रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। हम क्या देखेंगे, एक तो हमें इसमें जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है कि हाँ कौन सा आंसर होगा। दूसरा का ये पता चल जाए कि इस वृत्त में ठीक है किसका अधिक कोण दिख रहा है, इस सब में किसका अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि ई वाला जो कोण है ना वो सबसे बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो कोण के आधार पे भी हम पता कर सकते हैं और यहाँ पे जो डाटा दिया गया रहता है ठीक है ना उससे भी पता कर सकते हैं। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना कोण बना है, एक कोण यहाँ बना है, एक कोण यहाँ बना, ठीक है एक यहाँ एक यहाँ। इस चारों कोण में ना 1 2 3 4 इस चारों कोण में सबसे बड़ा कोण ए वाला दिख रहा है और ए वाला का नाम क्या दिया गया है मनोरंजन। ठीक है, अब मनोरंजन का कितना परसेंट है 40%। ठीक है, अब जो भी होगा ना ये मनोरंजन से जो भी होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये 40 है, ये 30 है, ये 10 है, ये 20 है। इसका मतलब है इसका जो हमारा आंसर होगा ना ठीक है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है तो किस प्रकार का है
मनोरंजन द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर मनोरंजन, ठीक है ना। और पूछता है कि कितना परसेंट, ठीक है, तो हम कितना बताते हैं 40%, ठीक है। हमसे पूछा है कि किस प्रकार का संगीत, तो किस प्रकार का संगीत है मनोरंजन, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, ठीक है, कोई कैसेट कंपनी है जो क्या बना रहा है 1000 सीडी बना रहा है, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। कह रहा है कि अगर 1000, ठीक है ना, सीडी बना रहा है तो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए कितना कितना, ठीक है, सीडी बनाएगा। तो हम देख रहे हैं इसका 10% है ना, 10%। तो हम क्या करेंगे 1000 का 10% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे शास्त्रीय, शास्त्रीय, ठीक है, 1000 का 10%, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना, 1000 का 10%, यही ना होता है। अब क्या करेंगे 1000 है तो 1000 का, ठीक है, का 10% का मतलब हो गया 10/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया 100, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, यानी शास्त्रीय संगीत के लिए कितना कैसेट बनाएगा 100 का कैसेट बनाएगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं दूसरा का उपशास्त्रीय का। उपशास्त्रीय के क्या करेंगे 20 का, 20 का नहीं 1000 का, 1000 का कितना परसेंट 20%। 1000 है तो 1000 लिखेंगे, ठीक है, का है तो का भी लिखेंगे, 20% का मतलब 20/100। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 100 बचा, यहाँ 2 बचा, का मतलब क्या होता है गुना, 100 में 200 से गुना, ठीक है, 2 में, यहाँ क्या बोलना है 100 से 2 में गुना करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा 200, यानी उपशास्त्रीय का कितना कैसेट बनेगा 200। उसी प्रकार ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे 30, ठीक है ना, 30 यानी 30% का हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 का, तीसरा नंबर यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, लोग का, ठीक है ना। तो 1000 का कितना परसेंट 30%, और 1000 का 30/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ बचा 100, यहाँ 3, ठीक है, 3 का 100 यानी 3 गुना 100 कितना हो जाएगा 300। तो इसी तरह यहाँ पे कितना आया था ध्यान से देखिए, यहाँ 10% तक क्या नहीं मिला था मुझे, 1 0 से 1 0 कटा था, 1 0 से यहाँ पे कटा था, 100 गुना 1 मिला, इसका क्या मिला था 100 गुना 2, तो 200 आया, इसका क्या मिला 100 गुना 3, तो कितना आया 300। इसी तरह अगर हम मनोरंजन का निकालेंगे तो क्या आएगा 4 गुना 100 यानी 400, ठीक है। तो इसको आप लोग निकालिए, ठीक है ना, ये आपके लिए देते हैं मनोरंजन का, ठीक है ना, 1000 का कितना परसेंट 40%, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 360 व्यक्तियों की एक समूह से, ठीक है ना, 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी, ठीक है ना, सर्दी को क्या नाम देंगे शीत ऋतु जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना, में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। जैसे आपको बताना चाहें कि जैसे मान के चलिए आपके ही क्लास में, ठीक है, 360 टोटल बच्चे हैं और 360 बच्चों में से कहा गया, ठीक है, कि आप लोग बताइए कि सर्दी, गर्मी और शीत ऋतु, ठीक है, सर्दी, गर्मी और क्या वर्षा ऋतु, ठीक है, इन तीनों ऋतुओं में किसको किसको, ठीक है, क्या पसंद आता है बताइए, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे, कोई बच्चा होगा जो बताएगा सर्दी, कोई बच्चा होगा जो गर्मी, ठीक है, और कोई बच्चा होगा जो बताएगा वर्षा, फिर उसी में, ठीक है, उसी क्लास में से कोई बताएगा सर्दी, कोई बताएगा गर्मी, कोई बताएगा, ठीक है, वर्षा ऋतु। इसी तरह, ठीक है, जो देखा गया कि जो ग्रीष्म है ना, यानी गर्मी का, ठीक है, दिन है ना, उन 90 बच्चे चॉइस किए हैं, ठीक है ना, और वर्षा ऋतु जो है वो कितना बच्चे चॉइस किए हैं 120, ठीक है, और शीत ऋतु कितना चॉइस किए हैं, ठीक है, 150।
अब हम यहाँ देखेंगे कुल हम निकालेंगे, तो कुल तो ऑलरेडी 360 दिया हुआ है, ठीक है, और जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। 0 0 0 0 हो गया, 9 2 11 11 5 16 के 6 यहाँ से लिखे, 1 1 2 1 3 आ गया, ठीक है ना, यानी 360 था 360 हो गया। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है हमसे, ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ठीक है ना। दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। और तीसरा का क्या करा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखिए आपको बताएं कि हम पहला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या, तो कह रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ठीक है, यानी जिस ऋतु को सबसे अधिक बच्चा चॉइस किया होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर साफ साफ दिख भी रहा है कि शीत ऋतु को सबसे अधिक बच्चा चॉइस किया, इसलिए हमारा इसका, ठीक है ना, हमारा आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। फिर कह रहा है प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए और इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अगर इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचते हैं तो उस पाई चार्ट से भी हमें, ठीक है, तीनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक पाई चार्ट ही बनाते हैं, ठीक है। पहला में क्या है, ऋतु। दूसरा क्या है, मतों की संख्या, मतों की संख्या। यहाँ का संपूर्ण का भाग निकालेंगे, ठीक है ना। संपूर्ण का भाग का मतलब क्या होता है, पार्ट, ठीक है ना, यानी टोटल का पार्ट निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण पता चलता है तभी तो हम एक वृत्त पर दर्शाते हैं ना, एक पाई चार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए देखिए ऋतु, ऋतु क्या है, तो ग्रीष्म, वर्षा, शीत। मतों की संख्या कितना है ग्रीष्म का, तो 90। वर्षा का कितना है, 120। और शीत का कितना है, तो 150। अब क्या करेंगे, संपूर्ण का भाग निकालेंगे, यानी टोटल कितना है, 360, ठीक है। ई कितना है, 90। भाग कैसे निकालते हैं, तो जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर और टोटल का नीचे। तो टोटल कितना है, 360। अब काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 9 से एक बार में 9 कटेगा, 4 बार में 36 कटेगा, यानी 9 से 36 का कितना बार में कटता है, 4 बार में। तो 9 से 9 एक बार में कटा, 36 कितना बार में कटा, 4 बार में। अब क्या करेंगे, फिर इसका वर्षा का निकालेंगे, तो 120 ऊपर जाएगा और 360 नीचे आएगा। तो जीरो से जीरो कटा, अब 12 का ने 12, अब 12 तिया 36। फिर इसका निकालेंगे तो 150 ऊपर जाएगा, 360 नीचे। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, आई कटेगा कितना से, 3 से, तो 3 पचे 15, अब 12 तिया 36। अब हमें निकालना है क्या, केंद्रीय कोण। क्या निकालना है, केंद्रीय कोण। कल क्या बताए थे कि, ठीक है ना, कल की क्लास में कि जितना रहता है भाग में, जितना रहता है उसमें क्या करते हैं, 360 से गुना करेंगे तो हमें केंद्रीय कोण पता चल जाएगा।
तो एक बटा 4 है, इसमें क्या करेंगे 360 से गुना कर देंगे। जब 360 से गुना करेंगे तो 4 नवा 36, ठीक है, 4 नवा 36, यानी 9 बार में 36 कटेगा 4 से, एक जीरो है तो जीरो, यानी 90 डिग्री का ये आ गया, ठीक है ना। इसका देखेंगे तो 1/3 गुना 360, काटेंगे 3 से तो 3 एकने 3 और 3 दूना 6, एक जीरो बच गया था, एक जीरो, ठीक है ना, यानी 120 बार में 3 से, ठीक है ना, 360 कटेगा। फिर इस 5/12 को देखेंगे तो 5/12 गुना 360, तो इसको काटेंगे तो 12 3 36, 30 बार में कट गया, और 30 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। और ये 150 आ गया, ये 120 आई 90, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिए तो यही डाटा मिला हुआ है, मिला है कि नहीं, जो डाटा, ठीक है, बच्चा चॉइस किया था, ठीक है ना, जो बच्चा व्यक्तियों ने चॉइस किया था वही डाटा हमें, ठीक है, केंद्रीय कोण में भी मिला, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी चीज को हम क्या करेंगे, ठीक है, इस चीज से केंद्रीय कोण से हमें तो दूसरा का आंसर पता चल गया। क्या कर रहा है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ग्रीष्म का केंद्रीय कोण कितना आया 90 डिग्री, ठीक है। वर्षा का कितना आया 120, ठीक है ना, इस पर डिग्री चढ़ाते चलेंगे। और शीत ऋतु का कितना आया 150 डिग्री, तब प्रत्येक का, ठीक है, केंद्रीय कोण पता चल गया। अब इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक हम वृत्त लेंगे, क्या लेंगे, एक वृत्त लेंगे, और यहाँ बीच में क्या रहता है केंद्र। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 90 चाहिए, तो एक रेखा खींचेंगे इस पर, और एक रेखा पर एक सपा सीधा रेखा खींचते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री। तो ये तो हमारा 90 डिग्री बन गया, और 90 डिग्री बन गया तो ये कौन सा है ग्रीष्म, कौन सा है ग्रीष्म, यानी ई वाला पार्ट हमारा, ठीक है, जो 90 डिग्री आएगा ना वो हो गया किसका, ग्रीष्म का, ग्रीष्म, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या चाहिए 120, तो 120 कब बनेगा, 90 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 90 से 30, यानी थोड़ा सा ज्यादा ऐसे ही चलेगा, ऐसे। अगर मान के चलिए, ध्यान से देखो, अगर ऐसे खींचे तो 90 डिग्री होगा ना। इस चीज को और थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दे ऐसे, तो ये लगभग 120 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ई वाला हो जाएगा पार्ट हमारा 120 हो जाएगा। ई क्या नाम है इसका, वर्षा, तो इसको बता देंगे वर्षा, ठीक है ना। ई जो बच जाएगा, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा शीत, क्या हो जाएगा शीत ऋतु। आई कितना है तो 150 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति का समूह है, ठीक है, और उस व्यक्ति द्वारा रंगों को चॉइस करने को दिया गया, रंग पसंद करने को दिया गया, और जो डाटा मिला है, ठीक है, उसको क्या किया गया एक सारणी में दर्शाया गया, ठीक है, जिसमें क्या है रंग और व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। नीला जो रंग है वो 18 व्यक्ति पसंद किए हैं, हरा 9, लाल 6 और पीला 3, और उस, ठीक है, समूह में कितना व्यक्ति थे तो 36 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि ना, ठीक है, निम्नलिखित सूचना को, ठीक है, दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। हमें, ठीक है, इस सूचना से एक पाई चार्ट खींचना है। तो सबसे पहले, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका भाग निकालेंगे, संपूर्ण का भाग। और संपूर्ण का भाग कैसे निकालते हैं, तो टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल नीचे कितना है 36, ठीक है, जिसका चर्चा किया जाता है उसका 18, ठीक है ना, ऊपर, यानी 18 का चर्चा हो रहा है तो 18। अब काटेंगे तो 18 का नहीं 18, 18 दूना 36, आ रहा समझ में। फिर इन 9 है तो 9 ऊपर, ठीक है, 36 नीचे, काटेंगे तो कितना आएगा 1/4, ठीक है। ये 6 ऊपर और 36 नीचे, काटेंगे तो कितना आएगा 6 का 6, 6 6 36, ठीक है। 3 ऊपर और 36 नीचे, काटेंगे तो कितना आएगा 1/, कितना 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब, ठीक है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, और केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, जो भाग मिला रहता है उसमें क्या करते हैं 360 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 मिला है, इसी में 360 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, यानी 180 आ जाएगा, ठीक है ना।
फिर 1/4 है, इसमें 360 से गुना करेंगे तो 4 एकड़ 4, 4 9 36, यानी 9 आएगा, एक जीरो बचा है तो जीरो। फिर 1/6 है, 360 से गुना करेंगे तो 6 छक 36, आई जीरो है तो जीरो, यानी 60। 1/12 गुना 360, अब काटेंगे तो 12 करने 12 12 36, यानी 30 आएगा, ठीक है ना। और इसी को सहारा लेकर एक पाई चार्ट खींचेंगे। जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, आ रहा समझ में, एक वृत्त बनाएंगे और एक केंद्र देंगे बीच में। अब हमें सबसे पहले मांग रहा है 180, तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो हम क्या करेंगे, केंद्र से, ठीक है, केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। तो एक बीचों बीच रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री इधर भी बन गया, 180 इधर भी बन गया, आ रहा समझ में। अब किधर भी मन करे तो यहाँ, मन करे तो यहाँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, 180 दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 180 दे देंगे और ये बता देंगे, ठीक है, ये नीला वाला है ना, नीला, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हमें 90 लेना है, तो 90 कैसे करते हैं, ये जैसे मान के चलो ये रेखा है, ठीक है ना, और इसी पर एक रेखा सपा सीधा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपा सीधा खींच देते तो 90 इधर भी हो गया, 90 इधर हो गया। अब जिधर मन करे उधर दस सकते हैं, दस सकते ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 90, ठीक है, ये किसका है 90 वाला, तो हारा का, तो यहाँ पे इसका हम हारा नाम दे सकते हैं, हारा समझ में, ठीक है। आई 90 डिग्री है तो 90 डिग्री दर्शा सकते हैं, और ठीक है ना, ठीक है ना। तो हारा कितना मिल गया हमें 90, ठीक है ना, और 90 का, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कितना था 6, ठीक है, 9 को, तो यहाँ पे हम हारा के 9 यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ के, ठीक है, कोण भी आ गया, केंद्रीय कोण। अब बात आता है लाल का, तो लाल का कितना है 60। अब क्या करेंगे, इसमें ऐसा खींचेंगे, हमें दो को दिखाना है, एक 60 दिखाना है, एक 30 दिखाना है, ठीक है। तो एक रेखा ऐसे इसमें डालेंगे, ऐसे ऐसे डालेंगे कि लगभग 60 डिग्री दिखे, 30 डिग्री का इतना का लगभग कोण है। अब जो इसमें बड़ा दिखा ना, ठीक है, जो बड़ा दिखा वो 60 हो गया, जो छोटा हो गया वो 30 हो गया, आ रहा समझ में ना। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 60 को दिखा देंगे, 60 वाला कौन है, लाल, 60 वाला कौन है, लाल, ठीक है। लाल वाला का, ठीक है, डाटा कितना है 6, तो यहाँ पे, ठीक है, 6 दिखा देंगे, ठीक है। नीला वाला का कितना था 18, तो 18 दिखा देंगे। अब बच गया ई वाला, ठीक है ना, आई किसका हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी 8 लिखा गया ना, ठीक है ना, क्या है लाल का 6, ठीक है ना। अब ये जो 30 यहाँ छोटा वाला बच गया, ये हमारा छोटा वाला का डाटा होगा, ठीक है। छोटा वाला का डाटा क्या है, पीला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पीला वाला होगा, ठीक है ना। पीला का व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो 3, ठीक है, जो 30 डिग्री को दिखा रहा, आ रहा समझ में, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी जो बच जा रहा है उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिएगा और बना के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे उसको, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।